ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि वे 2047 तक विकसित भारत के लिए सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन होना चाहिए। इसे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सच्चा स्वरूप बताया। प्रमुख उद्यमी निखिल कामत के साथ एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने ये बात कही। मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका, मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है, मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब कि भाषण नहीं है जी। टॉयलेट 100% हो जाना चाहिए, बिजली 100% होनी चाहिए, नल से जल 100% हो जाना चाहिए, सामान्य मानवी को 100% डिलीवरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक इंसान के तौर पर वे गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वे कभी गलत इरादे से गलतियां नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजनीति में सफल होने के लिए समर्पण, प्रतिबद्धता, एक अच्छा टीम प्लेयर होना और लोगों के लिए खुद को उपलब्ध रखना जरूरी है। श्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि उनका मानना है कि अच्छे लोगों को लगातार राजनीति में आना चाहिए और उन्हें केवल महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि एक मिशन के साथ ऐसा करना चाहिए। करीब 2 घंटे के साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने अपनी जीवन यात्रा, शिक्षा, राजनीतिक करियर, प्रबंधन कौशल और अन्य पहलुओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कुंभवाणी चैनल दूर दराज के गांवों तक महाकुंभ के आध्यात्मिक संदेश को प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ एकता का संदेश फैलाता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन वर्चुअली शामिल हुए और इस रेडियो चैनल के प्रसारण के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि प्रसार भारती ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए महाकुंभ के सीधे प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कुंभवाणी चैनल के माध्यम से अमृत स्नान की लाइव कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सुना जा सकता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ ये संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में जनता मैदान में आज शाम आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गई हैं। सम्मेलन में उनका स्वागत केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाथ से बुनी हुई साड़ियों, जटिल फिलिग्री का काम और अन्य पारंपरिक उत्कृष्ट कलाओं का प्रदर्शन करने वाले ओडिशा मंडप सहित विभिन्न मंडपों का दौरा किया। इन मंडप का उद्देश्य विश्व के दर्शक के समक्ष ओडिशा की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन करना और अपने कलाकारों तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति आज 75 देशों के इस सम्मेलन में भागीदारी करने वाले प्रवासी भारतीयों के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। वे प्रवासी भारतीयों के विशिष्ट सदस्यों को उनके क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। 3 दिन के 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। सऊदी अरब के जाने माने भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक कल्याण और भारत तथा सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही 70 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 जनवरी तक उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं। मतदान 5 फरवरी को और मतगणना 8 फरवरी को होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।